चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, kx प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन यूनिक है, कब होगा, कौन सी वैल्यू ऑफ k के लिए हो सकता है, देखते हैं। देखो एक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a1 इज k, a2 इज 3, b1 इज 2 एंड b2 इज 1, c1 इज 5 एंड c2 इज 1। चलिए आपको बोला गया है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है। ओके, सॉल्यूशन इज यूनिक, और जब सॉल्यूशन यूनिक होगा तो गारंटी है कि a1 बाई a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, तो a1 का मतलब है k, a2 का मतलब है 3 एंड दिस विल नॉट बी इक्वल टू 2 by 1। सो k by 3 इज नॉट इक्वल टू 2 by 1 में ऑपोजिट साइड ले जाओ तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6। 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होगा तो चलेगा। तो k की क्या वैल्यू होगी वो नहीं पता, लेकिन k की वैल्यू 6 तो नहीं होगी, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आपको मार्क करना है ऑप्शन ए। क्लियर? ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 104 है उसका डेटा वही है, थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन को, वही डेटा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y इक्वल्स टू 1 हैव नो सॉल्यूशन। मतलब a1 का मतलब k, a2 का मतलब 3, b1 2, b2 1, c1 5, c2 1। लेकिन बोला गया है कि k की कौन सी वैल्यू का बोल सकते हो कि देयर इज नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2, बट दिस रेशियो मतलब ये दोनों जो इक्वल रेशियो है वो किसके साथ मैच नहीं होने चाहिए, c1 बाई c2 के साथ मैच नहीं होने चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, c1 बाई c2 क्या है वो निकाल के रख देते हैं। c1 बाई c2 इज 5 बाई 1, मतलब 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, लेकिन इसको तो पहले इक्वल करें, तो मैं सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। a1 बाई a2 मतलब k बाई 3 शुड बी इक्वल टू 2 बाई 1, तो इसका मतलब होगा k इज इक्वल टू 6। अच्छा, k 6 है, ठीक है, और c1 बाई c2 ये रेशियो जो है, ठीक है, 6 अलग है तो 2 रेशियो बन रहा है, 2 है और ये 5 है, तो वो इक्वल भी नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन कहां पर सेटिस्फाई होती है, जब k का वैल्यू 6 हो तो k इक्वल्स टू 6, और ये ऑप्शन है ऑप्शन बी। वैसे भी सेम क्वेश्चन था, k नॉट इक्वल टू 6 पर यूनिक सॉल्यूशन है तो इक्वल टू 6 पर नो सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो रेशियो वैसे भी पहले से मैच नहीं हो रहा था, तो एक ही आंसर बचने वाला था कि 6 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही था। क्लियर? ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 105। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax प्लस by प्लस c, अच्छा यहां पर प्लस c इक्वल्स टू 0, ये ऐड कर दो आप, इक्वल्स टू 0 करेक्शन कर लो, एंड lx प्लस my इक्वल्स टू n विल एडमिट अ यूनिक सॉल्यूशन इफ, इसका सॉल्यूशन यूनिक है। चलो पहले तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, पहले ये करेक्शन है वो आप अपने स्टडी मटेरियल में कर लीजिएगा। तो a1 का मतलब होगा a और a2 का मतलब होगा l, b1 का मतलब होगा b और b2 का मतलब होगा m, c1 का मतलब ये मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो ये माइनस c हो जाएगा, तो c1 का मतलब है माइनस c और c2 का मतलब है n। और इसके साथ साथ ये भी बोला है कि
देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है? आप बोलोगे सर a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2, और इसमें तो c1/c2 देखने की भी जरूरत नहीं है। तो a1 क्या है? a है। a2 क्या है? l है। तो a/l शुड नॉट बी इक्वल टू b/m। तो एक काम करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a इंटू एम मस्ट नॉट बी इक्वल टू l इंटू बी। और मुझे लगता है ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी में, am इज नॉट इक्वल टू bl। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, और यहां पर हमारा काम हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। रीड इट केयरफुली। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या है इक्वेशन की सिस्टम? अल्फा एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू अल्फा माइनस 3, 12x प्लस अल्फा y इक्वल्स टू अल्फा हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, सॉल्यूशन कैसा है भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब ये सभी किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होंगे। ठीक है, ये तीनों का रेशियो इक्वल होगा। अच्छा, a1 क्या है लिख लेते हैं। a1 इज अल्फा, ये 12, b1 इज 3, ये है b2 इज अल्फा, c1 इज अल्फा माइनस 3, और ये c2 इज अल्फा। तो पहले तो a1 अपॉन a2 का मतलब क्या होता है वो लिख लेते हैं। मतलब ये होता है अल्फा बाई 12। b1 अपॉन b2 का मतलब क्या होगा? ये है 3 अपॉन अल्फा, और ये दोनों इक्वल है। फिर बाद में वो चेक करेंगे कि c1/c2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, a1/a2 की इक्वालिटी में b1/b2 रख देते हैं। तो उस हिसाब से अल्फा बाई 12 मस्ट बी इक्वल टू 3/अल्फा। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो जो अल्फा है वो हो जाएगा 6। अब वेरीफाई करते हैं कि अल्फा की वैल्यू 6 रखने से c1/c2 क्या हो रहा है। c1/c2 का मतलब है अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा। सपोज अल्फा 6 है तो 6 माइनस 3 अपॉन 3, ये 3/3 होगा। ठीक है, और ये 3/3 होगा तो ये 1 आएगा। चलिए चेक करते हैं, 6 माइनस 3 3/3, तो 3/3 के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 हो रहा है। क्या ये सभी वैल्यू 1 हो रही है? अल्फा 1/अल्फा 2, 6/12 1/2, 3/6 1/2। तो अच्छा, अल्फा इज 6। ओके ओके, करेक्ट। तो ये 1/2। ओके, सभी रेशियो 1/2 हो रहे हैं। अल्फा का मतलब 6 करेक्ट आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, ओके। 108 देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिकम कंसिस्टेंट। देखो, अभी सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है उसके हिसाब से आपको जज करना है। 7x माइनस y इक्वल्स टू 5 एंड 21x माइनस 3y इक्वल्स टू k। अच्छा, पहले एक काम कर लेते हैं,
A1 का मतलब 7, A2 का मतलब 21, B1 का मतलब -1, B2 का मतलब -3, C1 का मतलब 5 और C2 का मतलब K। अब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंसी दो सिस्टम में दो तरीके से आ सकती है। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। A1 बाई A2 7 बाई 21 इज 1/3 एंड B1 बाई B2 -1 माइनस डिवाइड बाई विच इज 1/3। तो ये नॉट इक्वल टू वाला केस नहीं है, ये इक्वल टू वाला केस है। और जब इक्वल टू है तो कंसिस्टेंट होने के लिए C1 बाई C2 भी इक्वल होना चाहिए। तो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 जो है वो क्या है, एक्चुअली वो 1/3 है। चेक कर लेते हैं। 7 बाई 21 इक्वल्स टू -1 बाई -1/3 और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 बाई K के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स आई कैन से 5 बाई K शुड बी इक्वल टू 1/3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K शुड बी 15। K का वैल्यू 15 होना चाहिए। हमारे ऑप्शन जो है उसमें 15 एक भी नहीं है तो वो मिसप्रिंट है। ऑप्शन बी जो 5 लिखा है उसके बजाय वो 15 कर दो तो वहां पर हमारा काम हो जाएगा। सो टिक मार्क ऑप्शन बी विथ लिटिल करेक्शन, बी का आंसर 15 होना चाहिए। ओके 109 देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ A and B for which the following system of linear equations has infinitely many solutions: 3x minus a plus 1y equals to 2b minus 1 and 5x plus 1 minus 2ay equals to 3b। ओके चलिए पहले तो देखते हैं कि A1 क्या है और A2 क्या है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो A1 3 और A2 5, B1 माइनस ऑफ A प्लस 1 और B2 1 माइनस 2A, उसको मैं ब्रैकेट में पर्पसफुली लिख रहा हूं, और C1 2B माइनस 1 और C2 होगा 3B। इसके हिसाब से आप सॉल्यूशन चेक करते हैं और बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 एंड इक्वल्स टू C1 बाई C2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं A1 बाई A2 क्या है, वो है 3/5। तो इसका मतलब B1 बाई B2 भी 3/5 ही होना चाहिए। तो माइनस ऑफ A प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2A, और ये दोनों ये रेशियो भी 3/5 ही होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ मैं ले लूं C1 बाई C2 क्या होगा, वो होगा 2B माइनस 1 अपॉन 3B। तो ये भी आंसर 3/5 होना चाहिए और ये भी आंसर 3/5 होना चाहिए। मैं ये रेशियो सॉल्व करूंगा तो A का वैल्यू मिल जाएगा और ये रेशियो सॉल्व करूंगा तो B का वैल्यू। वैसे मेरा क्वेश्चन फाइंडिंग A एंड B ही है। देखते हैं, पहले यहां से लेते हैं। माइनस ऑफ A प्लस 1, लुक एट ओवर हियर, माइनस ऑफ A प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2A इक्वल्स टू 3/5। चलिए ये नेगेटिव साइन को मुझे रिमूव करना है तो हो सकता है कि मैं -A-1 ऐसा लिख दूं, ठीक है, या फिर यहां 1 माइनस 2A के बजाय 2A-1 कर दूं, एक ही चीज है। तो हम वो ऑप्शन पे जाते हैं। A प्लस 1 अपॉन 2A-1 विल बी इक्वल टू 3/5। अब 5 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5A प्लस 5 इक्वल्स टू 6A माइनस 3,
और 3 को हम यहां ले आएंगे तो 5 + 3 इक्वल्स टू 6a - 5a। फाइनली 8 इक्वल्स टू a का आंसर तो मिल गया। अब इसको इसके साथ डील करते, यहीं पर कर लेते हैं। 2b - 1 अपॉन 3b इक्वल्स टू 3/5। 5 2s are 10b - 5 इक्वल्स टू 3 3s are 9b। 10b में से 9b माइनस कर देते हैं तो b बनेगा और ये 5 अपोजिट साइड चला जाएगा तो 5। a इक्वल्स टू 8 एंड b इक्वल्स टू 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, तो आपको आंसर में लिखना है ऑप्शन ए। क्लियर? अभी एक चीज आपको मैं बता दूं, सभी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेल्फ प्रैक्टिस, जितने डिस्कस करने चाहिए वो सब हमने कर लिए हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ऑल द एमसीक्यूज इंक्लूडिंग सेल्फ प्रैक्टिस, ये मान के चलते। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि द चैप्टर गेट्स ओवर। चैप्टर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हम यहां पर खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।